वेलकम बैक जी। सबको पता है कि घर में कैसे रहना है, किस तरह रहना है, और ये नहीं पता कि घर को कैसे लेके चलना है। बस ऐसी बहनें हैं जिनको कुफैत शहरी का पता भी नहीं है, कुफैत शहरी कैसे करनी है। जी, आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ में डेली की रूटीन शेयर करूंगी और साथ में आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी और साथ में ये बताती चलूँ कि कुफैत शहरी कैसे करनी है। महीने का लास्ट चल रहा होता है और हमारी सिस्टर और मेरी प्यारी प्यारी बहनें, जो मुझे भी काफ़ी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता कि हमने कैसे घर को लेके चलना है, और पैसे जो हम ख़त्म कर लेती हैं। और साथ में जी अच्छे-अच्छे नए-नए आइडियाज़ और चीज़ें दिखाऊँगी। चलते हैं, वीडियो को वॉच करते हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है। पूरी वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। जी, आप सब कैसे हैं मेरी प्यारी-प्यारी बहनें? अल्लाह ताला आप सबको तंदुरुस्ती, सेहत, ज़िंदगी, लंबी उम्र दे। अल्लाह ताला आप सबकी दुःख तकलीफ़ें, परेशानियाँ दूर फरमाए। जी, आज का व्लॉग जो हम लोग ने स्टार्ट कर लिया था आज शाम से। जी, शाम के टाइम से जो आज हमने बनाना था, क्योंकि रज़लाज़ काम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए, क्योंकि सर्दियाँ तो आने का नाम ही नहीं ले रही और गर्मियाँ जाने का नाम नहीं ले रही। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज ना करेले बना लेते हैं। और करेले तो दिल कर रहा था कीमा करेले बने, लेकिन कीमा तो पड़ा नहीं हुआ था। मैंने सोचा कि चले अब ऐसा करते हैं कि कीमा नहीं है, लेकिन कीमा अगर बड़ा नहीं है तो छोटा कीमा तो बना ही सकते हैं। छोटा कीमा कौन सा, वो आगे जाके आप लोगों को बताऊँगी। और जी, आज हम करेले तो वैसे दिल कर रहा था भर के करेले बने और वो ही मज़ा आएगा और वो ही अच्छे लगेंगे, लेकिन बेसन वाले करेले भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाना था और कम बजट में मैं चाह रही थी कुछ ऐसा करूँ कि जो, क्योंकि पहले ही इतनी ज़्यादा सब्ज़ी वग़ैरह ले ली थी, इतने ज़्यादा पैसे लग चुके थे, और मैंने सोचा कि चले मैं ना कुछ ऐसा करती हूँ कि मज़े का भी खाना बन जाए और जो है ईज़िली जो है सब खा भी ले। तो मैंने क्या किया यहाँ पे जी, बस जल्दी से मसाला वग़ैरह भूना, भूनने के बाद जो है ना जल्दी से करेलों को फ्राई करके रख लिया और थोड़ा-सा प्याज़ एक्स्ट्रा फ्राई करके अलग से निकाल लिया था। अच्छा, यहाँ पे जो है ना बस ये किया है कि चिकन निकाला है, चिकन का जो है ना कीमा बना लिया है, वो मैं अलग से बताऊँगी कीमा कैसे बनाया है। कोई मशीन की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही कीमा करवाने की ज़रूरत पड़ती है। झटपट जो कीमा हम घर पे रेडी कर सकते हैं बगैर किसी मशीन के, ठीक है? जी, यहाँ पे जो है बस जल्दी से मसाला वगैरह भूना है और यही कोशिश किया करें कि जितना आप कम बजट में आप अपने यानी कि घर के अखराजात कम करेंगी, उतना ही हम अपने यानी कि आगे जाके महीने के लास्ट में हमें मुश्किल नहीं होगी। तो मैंने भी यही सोचा कि आज कुछ ऐसा करते हैं। कोशिश यही करती हूँ कि हस्बैंड जब पैसे देते हैं ना पॉकेट मनी, तो उसी में ही सारे घर को चलाना है। तो मैं यही करती हूँ कि वो पैसे देते हैं, उन पैसों को मैं सँभाल लेती हूँ और जो मेरे पास अलग से पैसे पड़े होते हैं, मतलब कि खुले पैसे, उनको यूज़ करती हूँ। कोशिश होती है कि ये जो पैसे हस्बैंड ने दिए हैं, इनको अलग से रखा जाए। अल्लाह ना करे कभी भी काम आ सकते हैं, या फिर कभी कोई चीज़ ज़रूरत पड़ जाती लेने की, वो बंदा ले ले, या फिर ऐसा होता है कि ये पैसे जोड़ लें, कभी कोई मशीन ले लें, कोई बड़ी चीज़ कोई लेने को दिल कर जाए, पैसे जोड़ते रहे, सेविंग करते रहे, तो हम कुछ ना कुछ जो हमारा शौक होता है किसी चीज़ का भी ना, घर की कोई इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का दिल करे, या कोई मशीन कपड़े धोने वाली या फिर सुखाने वाली कोई भी ऐसी चीज़, तो वो पैसे जमा करने से हम ले सकते हैं। या फिर किचन में यूज़ होने वाली काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लेडीज़ ले सकती हैं। कोशिश यही करनी है कि जितना कम यानी कि हम लोग इस्तेमाल कर लें पैसे, वो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पे जी चिकन का मैंने कीमा कर लिया था, घर में ही बना लिया था और वही इसमें डाल के भून लिया है। कुछ प्याज़ निकाल लिया था, कुछ जो था ना वो इसमें डाल लिया था। अच्छा, कफ़ायत शहरी इसी को ही कहते हैं। अगर जो है ना कोई भी यानी कि जितना आप लोग अपने पैसे को दबा के, अपने कम बजट में रह के अपने घर को चलाएँगी ना, तो आप हैरान रह जाएँगी अपने घर को किस तरह लेके चलना है, और आप सुकून भी आप लोगों को आएगा। मानना बच्चे तंग करते हैं, बच्चे पैसे ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, लेकिन अगर बच्चे पैसे इस्तेमाल करते हैं ना, आप लोगों ने देखना है कि हम किधर से पैसे बचा सकते हैं। अगर कुकिंग कर रहे हैं ना, तो कुकिंग में कम से कम उतना खाना बनाएँ जितना हम बचा लें। मतलब कि अगर खाना एक्स्ट्रा बन गया, अगले दिन ना बनाएँ। और यहाँ पे जी चिप्स की मदद से मैंने ये यानी कि काटे हैं, यानी कि नाइफ़ की मदद से चिप्स वाले आलू काट लिए हैं, और ये मैं इसलिए बना के डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों को तो करेले ज़रा भी नहीं पसंद। वो चिप्स के साथ जो है ना इस तरह कटी होगी तो रोटी खा लेंगे, क्योंकि बच्चों को हम लोगों ने खाना भी तो खिलाना है ना, कैसे खिलाना है वो इसी तरह ही खिलाना है। और कुछ बच्चे जो हैं वो गोश्त पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते, मैंने काफ़ी दफ़ा अपने व्लॉग में बताया। अच्छा, यहाँ पे माशाल्लाह से जो है ना 2 फैमिली ने खाना खाना था, मतलब कि घर के 5 फर्द हैं जो ना माशाल्लाह से सालन के साथ रोटी खा लेते हैं। बच्चे ज़्यादा शौकीन नहीं हैं, ठीक है? और यहाँ पे बस जल्दी से जो है मैंने अपना सालन जो रेडी कर लिया था। रेडी करने के बाद लास्ट में मैंने जो प्याज़ हल्का-सा सौते किया था, उसको मैंने लास्ट पे डाल दिया था ताकि वो अच्छा लगे, और साथ में करेले भी। ठीक है, इनको दम पे दे दूँगी ताकि जो करेलों को फ्राई किया ना, इनका असर जो है निकल जाए। ठीक है, ये मैं थोड़ा-सा ज़्यादा ब्राउन इसलिए किया है क्योंकि व्हाइट-व्हाइट
आलू हैं और येलो येलो से और अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए मैंने इनको थोड़ा-सा ज़्यादा फ्राई कर लिया था ताकि गोल्डन सा कलर आए और अच्छा भी लगे ना। बस यहाँ पे हमारी हंडिया जो है वो डन हो चुकी है, ये चेक कर ले, हरी मिर्चें ऊपर काटी हैं, धनिया डाला है और बहुत ही माशाल्लाह से जैसे हम अपने फेस पे मेकअप करते हैं, इसी तरह ही मैंने जल्दी से जो है ना अपनी कुकिंग पे भी मेकअप कर दिया और बहुत ज़बरदस्त। अगर इनको भी डेकोरेट करके किसी के आगे खाने में रखें ना तो सब बहुत पसंद करते हैं, खुद भी मज़ा आता है कि इतना ज़बरदस्त डेकोरेट और खाने को भी दिल करेगा। तो बस ये चीज़ें हैं कि अगर खाना बच जाए इसका क्या करना है, ये फेंकना नहीं है। इसका अगर पेस्ट बना लें, अगर आप कुंडी जो होते हैं उसमें जिसमें लहसुन अदरक हम पेस्ट बनाते हैं उसमें आप डाल के बना लें, ठीक है? तो आप तब आटा गूँथ सकती हैं, अगर वहाँ नहीं तो सैंडविच बना के खा लें, हम तो ऐसे ही करते हैं। जब भी मुझे मौका मिलता है तो कोई सालन बचा हो मैं सैंडविच वगैरह बना लेती हूँ शाम की चाय के साथ और मैं इस तरह खा लेती हूँ, मतलब कि अगले दिन जो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है ना दूध भाई निकाल लिया था और मुझे बर्तन खाली करना था, तो मैंने सोचा बस जल्दी से जो है ना दूध निकालो। दूध जो है ना मैं फ़ौरन जो है ना इसी तरह नहीं निकालती, बलाई होती है क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं। अभी तो फ़िलहाल अल्लाह ताला अम्मी को जन्म नसीब करे, अम्मी जो घी बना के दे के यानी कि उन्होंने रखा हुआ था, उनकी डेथ हो गई थी। तो लेकिन उनका वो घी घी ईद यानी कि सर्दियों तक जो चल जाएगा, ईद से थोड़े दिन पहले उन्होंने बनाया था, तो ये चल जाएगा, ठीक है। अचानक से अम्मी की डेथ हुई थी, उनके डायलिसिस हो रहे थे। अच्छा माशाल्लाह घर के सारे काम वो करती थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और जी यहाँ पे जो है ना बस अब वो सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, मेरी सास ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारा कुछ सिखाया हुआ था। अच्छा यहाँ पे जो है ना किनारों से बलाई लाज़मी उतारनी है, ठीक है। ये नहीं है बस जल्दी से हल्का-फुल्का सा बलाई निकाली और जो है ना दूध रख लिया। जी हमने बड़ी कफ़ायशारी की है, कफ़ायशारी ऐसे नहीं होती, कफ़ायशारी को बड़े तरीके से लेके चलना पड़ता है घर को और ये सर्दियों में आप लोगों के काम आने वाला है घी, ठीक है। क्योंकि मौसम ऐसा आ जाना है कि हमें ठंड लगनी है तो हम सेमिया घी वाली बना सकते हैं, घी पराठे बना सकते हैं। तो अगर अभी से आप दूध के साथ हम कितने फ़ायदे ले सकते हैं, दूध की चाय बनती है, दूध वैसे भी पी सकते हैं, खीर बनती है, सेवइयाँ बनती हैं मीठी, दूध वाली काफ़ी चीज़ें बनती हैं। इसी तरह ही दूध का खोया बनता है, दूध का यानी कि घी निकाल सकते हैं, मक्खन निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ही दूध से बन जाती हैं, अगर तरीके से लेकर चलें तो। बस यहाँ पे जो है ना अच्छी तरह साइड से बलाई उतारी है और हम यहाँ पे चीज़ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें इनसे ही बनती हैं, ठीक है। और मैं जो है ऐसे ही करती हूँ, अच्छी तरह जो है साइड से उतार के फिर मैं बलाई अच्छी तरह निकाल लेती हूँ और अभी भी काफ़ी ज़्यादा थिक है और जो मेरी प्यारी बहनें हेल्दी हैं ना, तो वो फ़ैट वाला दूध तो इस्तेमाल ही ना करें और फ़ैट फैल जाएगा, ठीक है। जो मेरे तरह माशाल्लाह से डाइट कर कर के स्लिम हो गई हैं, वो फ़ैट वाला दूध ले सकते हैं। अगर गर्म दूध लें तो वो नुकसानदेह नहीं देता। अच्छा यहाँ देखिए नीचे भी लगा हुआ था अच्छी तरह से, वो भी बलाई थी, वो भी मैंने अच्छी तरह उतार ली थी और जो रह गई थी वो दूध में ही डाल दी थी क्योंकि बिल्कुल भी तो मुझे था कि ना निकालूँ, बच्चों ने भी इस्तेमाल करना है। बस माशाल्लाह से जब ये भर जाएगा एक और बॉल ऐसा तैयार करूँगी और सर्दियाँ जो है ईज़िली गुज़र जाएँगी। बस यहाँ पे छोटा बेटा तंग कर रहा था, मम्मा मैगी बना के दें और वैसे मैं उनको ये चीज़ें देती नहीं हूँ, वो ले आया था, अब मुझे उसके लिए बनानी पड़ी। ठीक है? इस तरह आप पैसे बचाएँ, ठीक है? ये आसान तरीका है पैसे बचाने का। एक और बात, अब गली-मोहल्ले में आ जाते हैं कोई ना कोई, जैसे ये भाई हैं, इनके बर्तन मुझे अच्छे लगे, इनको मैंने रोका, मैंने कहा चलें देख लेती हूँ, कुछ अच्छा लगेगा तो ले भी लूँगी। और ये बात बताती चलूँ कि मेरी जो बहनें यानी कि बहुत मुश्किल से घर को चला रही हैं ना, तो वो इन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस ना करें। अगर बाज़ार में या गली-मोहल्ले में कोई आ जाता है ना कुछ सेल करने, ये नहीं आप फ़ौरन वो लेना शुरू हो जाएँ। ये तो देखें आपने जो पैसे रखे हुए हैं वो आपने आपकी किसी इमरजेंसी काम में आ सकते हैं। कोई बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मशीन ले लें, किसी बेटी की शादी करनी है उसके लिए पैसे रख लें। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है? और गली मोहल्लों में तो ये सारे आते ही रहते हैं। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी जूतियों वाला, कपड़ों वाला या फिर इस तरह चीज़ें सेल करने वाला, काँच के बर्तन वाले, कोई ना कोई डेकोरेशन पीसेस वाले आते रहते हैं। ठीक है, वो जो आजकल आते हैं ना कुकर वगैरह सही करवाने, चलो ऐसा कोई मसला हो बंदा सही करवा ले, ठीक है। अगर लोहे लैलन वाला आता है, उनको घर की चीज़ें इस तरह को ख़राब है वो सेल कर दें, पैसे बचाएँ। इस तरह की चीज़ें देखें हम लेडीज़ शौक करती हैं कि ये भी ले लें, ये भी ले लें, तो ये काम नहीं सही। अब ये देख लें, ये लक्कड़ का वुड का यानी कि बना हुआ है और ये 4000 का दे रहा है। अब वही 4000 अगर हम सेव करके रख लें, हमारे आगे काम आ जाएँगे, ठीक है। इन चीज़ों पे आपने ध्यान देना है। और वो नीचे जो पड़ा होगा बिल्कुल छोटा-सा हॉट पॉट की तरह, वो जी ये शुगर वाला पॉट था और वो इतना ज़्यादा, वो 1500 का दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बहुत कॉस्टली हैं, ऐसी चीज़ों से बचें। अच्छी लगती हैं, लेकिन अपनी बजट को देख के ही खरीदते हैं, ठीक है। मैंने इनमें से कुछ नहीं लिया, मुझे अच्छा ज़रूर लगा था, मैंने कहा दिखा दूँ। अब ये ड्राई फ्रूट के लिए
ठीक है, अब सर्दियाँ आ रही हैं, कोई गेस्ट आ जाता है, डाइनिंग टेबल पे पड़ा हो, बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन बात फिर वही आ गई है कि पैसे बचाने हैं, इतनी ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें नहीं लेनी हमने, ठीक है? और ये छोटी-छोटी टिप्स हैं जो आप लोगों को बतानी लाज़मी होती हैं, वो बहनें जो कोशिश करती हैं पैसे बचाएँ, वो ऐसे ही पैसे बचाएँ, ठीक है? आप लोगों ने ये भी बताती चलूँ, ये टिप्स मैंने पहले भी बताई है, फिर बताती हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा पोने ख़राब हो जाते हैं, ऑयली हो जाते हैं। ब्लैक ऑयल हर पंसारी की दुकान पे मिल जाता है, उसमें पानी मिक्स करें और ऑरेंज सा कलर आ जाए, उसमें सर्फ़ या साबुन कुछ भी पड़ा हो तो वो इसमें डाल लें, गर्म पानी में डाल के थोड़ी देर डिप करें और आपको ब्रश लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं, ठीक है? और ये बता दूँ, ये जो बहुत ज़्यादा जी विनेगर डालें, ये डालें, सोडा डालें, ऐसा कुछ नहीं डालने की ज़रूरत, एक दफ़ा ये बनाएँ और मैं कहती हूँ आप लोगों को सुकून आ जाएगा। आप हर जो ऑयली कपड़ा वो इस तरह जो है ना, जो किचन में यूज़ होता है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और दुआ में ज़रूर याद रखा करें। अच्छे से अच्छे नए से नए आइडियाज़ और व्लॉग्स लेके आती रहूँगी। और ये बताती चलूँ, कफ़ायत करेंगे ही तो ही घर चलेगा। हम अगले महीने के लिए खर्चा निकाल सकेंगी, ठीक है? और अगले दिन खाने के लिए कोई अचानक से गेस्ट आ जाए, उनके लिए हम जो है ना जल्दी से पैसे जो सेविंग किए होंगे वो निकाल के गेस्ट के लिए खाना बना सकेंगे, ठीक है? चलिए ठीक है, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।